हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था रिलेशनशिप, जिसमें हमने कवर किया था कि कितने टाइप्स की रिलेशनशिप जावा में एग्जिस्ट करती है, जो थी ईजर रिलेशन, हैजर रिलेशन और यूजेज रिलेशन। आज हम ईजर रिलेशन को कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कितने टाइप की ईजर रिलेशनशिप बन सकती है बिटवीन क्लासेस थ्योरेटिकली, फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ईजर रिलेशनशिप को इनहेरिटेंस कहा जाता है, जो एक कोर कंसेप्ट है। इनहेरिटेंस के थ्रू एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करती है लॉजिकली, या हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस के थ्रू आप एक न्यू क्लास क्रिएट कर सकते हैं जो बेस्ड होती है एग्जिस्टिंग क्लास के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस जो है जावा में बिटवीन क्लासेस जो हैं, वो सिंगल इनहेरिटेंस हो सकती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, हाइब्रिड हो सकती है और हायरार्किकल हो सकती है। ये 5 तरह की इनहेरिटेंस है। इसमें आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो सिंगल इनहेरिटेंस है ये बिटवीन क्लासेस हो सकती है। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इंटरफेस। इसमें भी आप सिंगल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करा सकते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्लासेस के बीच में हो सकती है और इंटरफेसेस के बीच में भी हो सकती है। आगे अभी हम कवर करेंगे इंटरफेसेस क्या होते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अलाउड नहीं होती बिटवीन क्लासेस। ये केवल इंटरफेसेस के थ्रू ही अचीव की जा सकती है, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस में एम्बिग्युइटी आने की चांसेस होते हैं। इसलिए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस बिटवीन क्लासेस अलाउड नहीं होती। इसी तरह से हाइब्रिड भी जावा में क्लासेस के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती, ये भी इंटरफेस के थ्रू की जा सकती है। और हायरार्किकल इनहेरिटेंस जावा में क्लासेस के बीच में हो सकती है और इंटरफेस, यानी कि इंटरफेसेस का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप सभी तरह की इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि मल्टीपल और हाइब्रिड पॉसिबल नहीं है थ्रू क्लासेस। क्लियर है? नीचे एक नोट भी लिखा है मैंने कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस डायरेक्टली थ्रू क्लासेस। However, multiple and hybrid inheritance can be achieved in Java through the use of interfaces. ये एक नोट याद रखिएगा। तो ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कि इनहेरिटेंस का क्या यूज है। कोड रीयूजेबिलिटी एंड टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये इसका की फीचर है इनहेरिटेंस। देखिए किस तरह से इनहेरिटेंस की जाती है। एक क्लास आपने ली है ABC, ओके। अब इस क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर भी हो सकते हैं, पब्लिक मेंबर भी हो सकते हैं, डिफॉल्ट मेंबर भी हो सकते हैं और कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, ओके। अब आप क्लास ABC को इनहेरिट करा रहे हैं क्लास XYZ में, तो कीवर्ड आप यूज करेंगे एक्सटेंड्स, और ये आपने लिखा ABC, ओके। अब ABC के कौन कौन से मेंबर हैं जो क्लास XYZ में इनहेरिट होंगे, वो जरा ध्यान दीजिएगा कि जो क्लास ABC का प्राइवेट मेंबर है ये इनहेरिट नहीं होगा, प्रोटेक्टेड इनहेरिट होगा, पब्लिक भी इनहेरिट होगा, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होगा। अब डिफॉल्ट के साथ आपको याद रखना है कि अगर ये दोनों क्लासेस सेम पैकेज की हैं, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों सेम पैकेज की क्लास हैं, तो डिफॉल्ट वाला भी इनहेरिट हो जाएगा।
लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट पैकेज की क्लास हैं, अलग अलग पैकेज की क्लास हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला भी इनहेरिट नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। ओके, तो ये तो स्टूडेंट इनहेरिटेंस। अब XYZ के अंदर, XYZ के अंदर आप कह सकते हैं कि क्लास का जो प्राइवेट है, क्लास का जो प्रोटेक्टेड है, क्लास का जो पब्लिक है, क्लास का जो डिफ़ॉल्ट है, और क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, ये चीज़। कंस्ट्रक्टर नहीं आया, पब्लिक नहीं, सॉरी, प्राइवेट नहीं आया, प्रोटेक्टेड और पब्लिक आ चुके। ठीक है, अब मान के चलिए अगर दोनों सेम पैकेज में है तो डिफ़ॉल्ट भी आ जाए। ठीक है जी। तो अब अगर आप चाहते हैं कि मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं जो इनहेरिट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप XYZ के कंस्ट्रक्टर में क्रिएट करिए और वहां पर सुपर लिखिए। लीजिए, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, ये याद रखना है, अगर कंस्ट्रक्टर कॉल करना है ABC का जो पेरेंट क्लास है, तो आप XYZ के यानी चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में सुपर लिखेंगे, तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इनहेरिट नहीं होगा, इनहेरिटेंस नहीं हुई है, कॉल हो जाएगा। चलिए प्राइवेट की बात करते हैं। प्राइवेट इनहेरिट नहीं हुआ ना, अब कैसे कॉल करें? तो एक तरीका है कि जिस क्लास का प्राइवेट है उसी क्लास के पब्लिक मेंबर से कॉल करा लिया जाए। पब्लिक इनहेरिट हुआ है, यानी कि पब्लिक मेंबर जो है वो प्राइवेट मेंबर को कॉल करेगा, और पब्लिक इनहेरिट होकर चाइल्ड में आ चुका है, तो चाइल्ड पब्लिक को कॉल करेगा, पब्लिक इंटरनली प्राइवेट को कॉल कर देगा। ऐसे ये पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट? ये आपने चेक कर लिया, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास को पेरेंट क्लास भी कहा जाता है, पेरेंट को सुपर भी कहा जाता है, और पेरेंट को बेस क्लास भी कहा जाता है। चाइल्ड को चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास या सब क्लास कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब दूसरा एग्जांपल, सिंगल इनहेरिटेंस, वन पेरेंट वन चाइल्ड। ये लीजिए, ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, और क्लास बी ए को इनहेरिट करा रही है। तो ये एग्जांपल आपका सिंगल इनहेरिटेंस का है, जिसमें एक पेरेंट एक चाइल्ड हो। एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, एक क्लास सी है, और एक क्लास डी है। ये क्लास ए, ये क्लास बी, ये क्लास सी, ये क्लास डी। क्लास डी सी को इनहेरिट कर रही है, क्लास सी बी को कर रही है, और बी ए को कर रहा है। ये कहलाती है ड्राइव। इसे कहते हैं मल्टी लेवल, मल्टी लेवल ड्राइव फ्रॉम ड्राइव क्लास, यानी कि डी ड्राइव हो रही है सी से, सी खुद ड्राइव हो रही है बी से, और बी ड्राइव हो रही है ए से। अब ए का पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। जो सबसे ऊपर यानी सबसे ऊपर वाली क्लास है, जो यानी कि इस वाले केस में ए है सिंगल में, तो इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट है, यह ध्यान रखिएगा। यानी टॉप मोस्ट पे जो क्लास होगी, जिसको जिसका आपको कोई पेरेंट नजर नहीं आ रहा होगा, तो बाय डिफॉल्ट उसका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे जो क्लास ए बी सी है, सॉरी क्लास ए है, अगर हम इसकी बात करें कि इसका पेरेंट कौन है, तो इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्लास पेरेंट होता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा। ठीक, ये हो गई मल्टी लेवल। अब आइए मल्टीपल। देखिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और एक क्लास डी। ए बी सी और डी। डी का पेरेंट ए, डी का पेरेंट बी, और डी का पेरेंट सी। ठीक है, ये हो गई मल्टीपल पेरेंट सिंगल चाइल्ड। अब ये जावा में क्लासेस को लेकर
अलाउड नहीं है। हाँ जी, क्लासेस के बीच में आप मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करनी है तो आपको इंटरफेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। वो मैं आगे बताता हूँ क्या चीज़ है। अभी केवल क्लासेस के लेकर हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? मान के चलिए क्लास ए जो है इसके पास एक फीचर है ऐड, ऐड एक मेंबर है। ऐसी क्लास बी के पास भी एक ऐड मेंबर है। इसी तरह से क्लास सी के पास भी एक ऐड मेंबर। अब जब क्लास डी इन तीनों क्लासेस को पेरेंट डिक्लेयर करेगा तो आप कह सकते हैं कि ऐड के पास डी के पास 3 ऐड आएंगे, आएंगे ना? ये देखिए ये आ गए। अब एक ए से आया होगा, एक बी से आया होगा, एक सी से आया होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे डी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इक्वल टू न्यू डी और इस ऑब्जेक्ट से कहते हैं कि ऐड को कॉल करें, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डी क्लास का किस वाले ऐड को कॉल कर रहा है? जो ए से आया है, बी से आया है, सी से आया है? नहीं पता चल पाएगा ना। ये कहलाती है एम्बिग्यूटी। ये एम्बिग्यूटी आई है। इसकी वजह से जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऐड है ये एम्बिगुअस है। क्लियर है? समझ में आ गया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा ने कंसीडर क्यों नहीं किया क्लासेस के बीच में? क्योंकि वहां पर एम्बिग्यूटी आ सकती है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि डी के पास 3 ऐड है ना। अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट से कह रहा हूँ ऐड को कॉल कर, तो कौन सी वाली ऐड की डेफिनेशन, ए वाली, बी वाली, सी वाली, ये यहाँ पर समझ नहीं पाएगा। तो एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब होता है कंफ्यूजन ड्यू टू डुप्लीकेसी। इसलिए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं होती क्लासेस को लेकर, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस अलाउड है, मल्टी लेवल अलाउड है, लेकिन मल्टीपल अलाउड नहीं है। क्लियर? चलिए आगे की दो जो हैं वो हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड भी जावा में क्लासेस को लेकर अलाउड नहीं है। जैसे ये क्लास ए, ये बी, ये सी, ये डी। ये क्लास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। डी सी को इनहेरिट कर रही है, सी बी को इनहेरिट कर रहा है और बी ए को इनहेरिट कर रहा है। अब आपने दो अलग से बना रखी हैं एक्स और वाई। डी एक्स को भी इनहेरिट कर रहा है और डी वाई को भी इनहेरिट कर रहा है। तो अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे तो ये कराएगी मल्टी लेवल। ये तो मल्टी लेवल हो गई। और अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे तो ये हो गई मल्टीपल। तो देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन दोनों का बन रहा है, ठीक है। इसलिए ये अलाउड नहीं हो पाएगी हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जिस्ट कर रही है। तो जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो क्लासेस को लेकर इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती। इसके लिए भी आपको इंटरफेसेस की जरूरत होगी, ठीक है। समझ में आ गया हाइब्रिड क्या है? इसको इस तरह से देखिए ना, इस तरह से कि ये वाली इनहेरिटेंस क्या हो रही है, सी, ये तो मल्टीपल हो गई ना, और इस तरह से मल्टी लेवल है, ये हाइब्रिड कहलाती है। क्योंकि हाइब्रिड की डेफिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? चलिए अब आती है हायरार्किकल। हायरार्किकल अलाउड है, ये अलाउड है। क्लास ए है, इसके दो चाइल्ड हुए बी और सी। ये एक तरह का ट्री है। इसके चाइल्ड हुए एक्स वाई, इसका चाइल्ड हुआ एम, एम के हुए आर और एस, वाई का हुआ डब्ल्यू। देखिए वन पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, ये एक जेड भी है मान के चलिए, ये अलाउड है। ये क्लासेस के बीच में हो सकता है। वन पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री, ये अलाउड है, लेकिन हाइब्रिड अलाउड नहीं। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ये तो मैंने आपको ये पांचों तरह की जो इनहेरिटेंस है ये आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए अब आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं वन बाय वन। सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देते हैं।
और उसमें आपको दिखाते हैं कि आप किस तरह से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं और किस तरह से प्राइवेट मेंबर को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर और प्राइवेट मेंबर इनहेरिट नहीं होते। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते वन बाय वन। लीजिए, तो आप एक यहाँ पर क्लास बना लीजिए ABC। ओके, और प्राइवेट में आप एक मेंबर डिक्लेयर कर रहे हैं ऐड इंटीजर x इंटीजर y। चलिए, और यहाँ पर आपने लिखा एस आउट प्राइवेट ऐड x प्लस y। ये क्लास ABC का प्राइवेट मेंबर। कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। दूसरा मैं प्रोटेक्टेड मेंबर बना रहा हूं, जो बनाया मैंने माइनस। यहाँ पर प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो आपका माइनस है। चलिए, अब एक आपका पब्लिक मेंबर बनाते हैं, जो हमने मल्टीप्लाई बनाया, और यहाँ पर पब्लिक मेंबर आपका मल्टीप्लाई है। ये लीजिए, और तीसरा एक डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर आप उसके आगे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखे, आपने लिखा ही नहीं कोई भी मॉडिफायर, प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं लिखा, तो ये आपका मेंबर हो गया डिफॉल्ट। ये आप डिफॉल्ट मेंबर है डिवाइड। लीजिए, यहाँ पे डिवाइड परफॉर्म। चलिए ठीक है, तो एक आपका प्राइवेट मेंबर है जो है हमारा ऐड, एक आपका प्रोटेक्टेड मेंबर है जो है माइनस, एक है आपका पब्लिक मेंबर जो है मल्टीप्लाई, एक है आपका डिवाइड जो है डिफॉल्ट। ओके, चलिए अब आपसे कहा गया कि एक नई क्लास बनाएं, एक न्यू क्लास XYZ। ओके, और ये क्लास इनहेरिट कराइए ABC से। तो ये इनहेरिट हो रही है ABC, तो ABC यहाँ पर पेरेंट है, XYZ हमारा चाइल्ड। ओके, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, जो प्राइवेट मेंबर है, ठीक है, ABC का, वो नॉट एक्सेसिबल है। नो, मैंने लिख दिया नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया, वैसे आपको याद रहेगा, बाद में लिखवा दूंगा मैं ये सब चीज़ें। तो XYZ के अंदर ABC के केवल स्टूडेंट प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट, डिफॉल्ट भी आया होगा क्योंकि दोनों क्लासेस एक ही पैकेज में है। अब अगर मैं यहाँ पर XYZ का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो मैं इस XYZ के ऑब्जेक्ट से, देखिए मैं यहाँ पर ऐड को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे एरर रिसीव होगा, एरर मैसेज, क्योंकि जो ऐड है वो XYZ में इनहेरिट ही नहीं हुआ क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर है। तो किसी भी क्लास का प्राइवेट मेंबर चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं होता, किसी भी इनहेरिटेंस में। देखिए एरर आएगी, कैन नॉट फाइंड सिंबल ऐड। ठीक है, कैन नॉट फाइंड सिंबल ऐड इन XYZ, लोकेशन XYZ है, नहीं मिला, तो फिर आपको इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने कॉल करा माइनस, देखिए माइनस आपको अवेलेबल है। ठीक है, फिर आपने कॉल करा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी अवेलेबल है। फिर आपने कॉल करा डिवाइड, डिवाइड भी अवेलेबल है। चलिए क्लियर है, बाकी आप देखेंगे। देखिए बाकी ये जो बाकी के फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसे इक्वल्स, हैश, कोड, टू स्ट्रिंग, गेट क्लास, नोटिफाई, वेट, ये सारे मेंबर जो हैं ये आपको मिल रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लास। देखिए मैंने बताया था ना कि यहाँ पर जो क्लास ABC है ये इम्प्लिसिटली एक्सटेंड कर लेगी ऑब्जेक्ट क्लास, तो वो जो आपको यहाँ पे मेंबर नजर आ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट हो रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लास ABC में इनहेरिट हो चुकी है।
ये देख लिखा है ना, क्लास एबीसी एक्सप्लिसिटली एक्सटेंड्स क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अगर आप डिक्लेयर कर भी देंगे ना तो भी कोई एरर नहीं है, ये चलेगा, यहाँ पे भी है। और देखिए मेन क्लास के आगे नहीं हो रहा ना, तो आपको पता है कि यहाँ भी इसने ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करा दिया है मेन में भी है। हाँ जी, एक्स वाई जेड के साथ नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जेड में एक्सटेंड ए बी सी हो चुकी है, तो यहाँ पर एक्सटेंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, मेन के साथ होगा और ए बी सी के साथ होगा। अब इसे कंपाइल करके रन करके देखिए, आपको आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कॉल हो रहे हैं, और ये आपके प्रोटेक्टेड पब्लिक और डिफॉल्ट मेंबर है। ये देख लीजिए आप, प्रोटेक्टेड भी इनहेरिट हो गया, पब्लिक भी हो गया और डिफॉल्ट, लेकिन प्राइवेट नहीं हुआ। अब बात आएगी प्राइवेट को एक्सेस कैसे करें, प्राइवेट तक कैसे पहुंचे। तो इसका तरीका है, ये जो प्राइवेट मेंबर है इसको इसी क्लास के पब्लिक मेंबर के थ्रू आप कॉल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ऐड कॉल कर दिया, क्योंकि जो प्राइवेट मेंबर होते हैं ये विद इन द क्लास विजिबल भी होते हैं और एक्सेसिबल भी होते हैं, आउटसाइड द क्लास नहीं होगा। लीजिए, तो आपने यहाँ पर ऐड में एक्स वाई वैल्यू पास कर दी, जो आपके मल्टीप्लाई के लिए आई थी वो आपने ऐड में पास कर दिया सम होने के लिए। अब आप इसको, ये लाइन तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, एरर बिकॉज ऐड इज प्राइवेट इन एबीसी। चलिए अब आप देखिए आ गया, प्रोटेक्टेड आ गया, प्राइवेट आ गया, किसके थ्रू, पब्लिक के थ्रू, पब्लिक ने कॉल करा प्राइवेट को, डायरेक्ट प्राइवेट कॉल नहीं हो सकता। तो ये एक तरीका है प्राइवेट मेंबर को कॉल करने का। ठीक है, उसी किसी जिस क्लास का प्राइवेट है उसी क्लास के पब्लिक मेंबर के थ्रू आप प्राइवेट को कॉल करा सकते हैं, और पब्लिक आगे इनहेरिट हो रहा है। स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि ये पब्लिक से ही होगा, आप इसको प्रोटेक्टेड के थ्रू भी करा सकते हैं। ये देखिए एक्स कॉमा वाई, ठीक है, आप इसको डिफॉल्ट से भी करा सकते हैं। ये देखिए एक्स कॉमा वाई, आप देख रहे हैं। अब पता है ऐड 3 बार कॉल होगा, एक बार तो प्रोटेक्टेड के थ्रू कॉल होगा, एक बार पब्लिक के थ्रू होगा, एक डिवाइड के थ्रू होगा। ठीक है, ये देखिए, लेकिन मोस्टली आपको जो मिलेगा वो पब्लिक के साथ ही मिलेगा। देख लीजिए, प्राइवेट प्रोटेक्टेड के साथ, प्राइवेट पब्लिक के साथ, प्राइवेट डिफॉल्ट के साथ। अलग अलग वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि हर मेथड के साथ एक्स वाई की वैल्यू चेंज है। क्लियर, चलिए, तो स्टूडेंट ये सिंगल इनहेरिटेंस थी जिसमें आपने प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक और डिफॉल्ट को चेक कर दिया किस तरह से वो इन्वोक होंगे। अब आप इसका कंस्ट्रक्टर भी बनाइए। ये आपने पब्लिक ए बी सी ये आपने बनाया, और यहाँ पे आपने लिखा ए बी सी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब जो एक्स वाई जेड है इसके पास भी तो अपना कंस्ट्रक्टर होगा, पब्लिक एक्स वाई जेड, और इसके अंदर सुपर, आपको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये प्रोवाइड कर दिया है एक्स वाई जेड का कंस्ट्रक्टर और सुपर। तो जैसे ही एक्स वाई जेड का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक्स वाई जेड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और जैसे ही एक्स वाई जेड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो अपनी बॉडी में जाएगा, तो उसकी पहली स्टेटमेंट सुपर है। सुपर मिलते ही वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास चला जाएगा। लीजिए, तो सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एक्स वाई जेड का। देख लीजिए, पहले ए बी सी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है बाकी सभी से, एक्स वाई जेड का ए बी सी के बाद होगा। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये देखिए एक्स वाई जेड, लीजिए कंस्ट्रक्टर, और इसको भी रन करके देखिए। तो आप पहले देखेंगे कि पहले ए बी सी का कॉल हुआ, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यानी ये पहले मेमोरी में पेरेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, पेरेंट लोड हुआ, फिर चाइल्ड लोड हुआ, उसके बाद बाकी के मेंबर कॉल हुए। क्लियर है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए। लीजिए, तो ये है सिंगल इनहेरिटेंस। क्लियर, चलिए, अब नेक्स्ट इनहेरिटेंस जो थी वो थी हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल, इसमें क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, हम एक ए क्लास बनाएंगे, एक बी बनाएंगे, एक सी बनाएंगे, एक डी बनाएंगे।
डी को सी से इनहेरिट कराऊंगा, सी को बी से कराऊंगा, बी ए से इनहेरिट हो रही होगी। मान के चलिए इसके पास एक ऐड मेथड है, इसके पास माइनस मेथड है, इसके पास मल्टीप्लाई है और इसके पास डिवाइड है। अब जब ऐड इनहेरिट हो रहा है यानी ए इनहेरिट हो रहा है बी में, तो माइनस के पास ऐड मेथड भी आ जाएगा लॉजिकली। देखो मैं यहां लिख देता हूं पी फॉर फिजिकली, एल फॉर लॉजिकली। ठीक है। अब जब बी इनहेरिट होगा सी में, तो सी का अपना जो फिजिकल मेंबर है वो मल्टीप्लाई है और उसके पास ऐड और माइनस आ जाएगा। ये दोनों लॉजिकल होंगे, यानी कि सी के पास मल्टीप्लाई भी है फिजिकली, ऐड और माइनस लॉजिकल। यहां लिख देता हूं पी फॉर फिजिकल और एल फॉर लॉजिकल। ठीक है जी। अब डिवाइड यानी कि डी जब इनहेरिट होगा सी से, तो डी के पास अपना फिजिकल मेंबर डिवाइड है और उसके पास ऐड भी आ गया, इसके पास माइनस भी आ गया और उसके पास मल्टीप्लाई भी आ गया। ये तीनों लॉजिकली है। ओके। अब अगर मैं डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं डी क्लास का, तो आप चेक करेंगे कि डी के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं डिवाइड को भी कॉल कर सकता हूं, ऐड को भी कॉल कर सकता हूं, माइनस को भी कॉल कर सकता हूं, मल्टीप्लाई को भी। ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, जिसको हम कहते हैं ड्राइव फ्रॉम ड्राइव क्लास। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं, आप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यूज करिए कि सभी क्लासेस को केवल एक ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया जा सके। तो आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए और डी से सभी क्लासेस को, सी को, बी को, ए को, सबको एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, याद रहेगा ना ये सब। अच्छा, वो रूल याद रखिएगा कि डी के पास अपनी पेरेंट के, है ना, चाइल्ड है ना, डी हमारा क्या है, चाइल्ड, और जो बाकी इसका पेरेंट कौन है, सी पेरेंट है। तो वो रूल याद रखिएगा कि प्राइवेट इनहेरिट नहीं होगा। याद आ गया, प्रोटेक्टेड इनहेरिट होगा, पब्लिक इनहेरिट होगा, डिफॉल्ट इनहेरिट होगा, क्योंकि अभी हम सेम पैकेज में बना रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होगा, ये याद रखिएगा। चलिए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जो सबसे बॉटम मोस्ट क्लास होगी ना, सबसे नीचे वाली क्लास होगी, उसी का ऑब्जेक्ट बनेगा। लीजिए क्लास एबीसी के अंदर आप देखेंगे कि मैंने ऐड मेथड डिक्लेयर करा है, ऐड। ओके, जिसको मैंने पब्लिक डिक्लेयर करा लिया। ध्यान रखिएगा क्लास एबीसी के अंदर, ठीक, पर जो एक्सटेंड कर रही है ऑब्जेक्ट क्लास को। चलिए, तो आप कह सकते हैं क्लास ए के पास ऐड मेथड है, तो यहां लिख दीजिए ए। ठीक है, फिर आपने एक क्लास बनाई बी जो एक्सटेंड्स कर रही है ए को। ठीक है, जिसके पास एक पब्लिक मेंबर है माइनस। क्लियर है। चलिए, ये हो गई आपकी क्लास बी जिसका पेरेंट ए है और वो बी के पास माइनस। चलिए अब तीसरी क्लास बनाइए सी जो एक्सटेंड कर रही है बी को। ओके, और बी के पास मल्टीप्लाई है, सॉरी सी के पास मल्टीप्लाई है खुद का और इनहेरिट मेंबर उसको बी से मिल रहे होंगे। चलिए, अब आपने एक क्लास बनाई डी जो एक्सटेंड्स कर रहा है सी को। ठीक है जी। चलिए, इसके पास डिवाइड है, ये आ गया आपका डिवाइड मेंबर।
डी के पास डिवाइड। लीजिए ध्यान से देख लीजिए एक बार, क्लास ए है, आपको इसके आगे एक्सटेंड ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये इम्प्लिसिट है, अपने आप ही है। ए के पास ऐड है, ए इनहेरिट हो गई बी में, बी के पास माइनस है, इनहेरिटेड मेंबर ऐड है, बी इनहेरिट हो गया सी में, सी का डिक्लेयर्ड मेंबर मल्टीप्लाई है, इनहेरिटेड मेंबर इसके पास ऐड और माइनस होंगे। डी में इनहेरिट हो रहा है सी, तो सी के का मेंबर ऐड माइनस और मल्टीप्लाई डी में आ चुके हैं, और डी का खुद का डिक्लेयर्ड मेंबर डिवाइड है। देखिए एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, उसको भी एक बार आप, मैं चाहूंगा कि आपके साथ शेयर कर लूं, कि आपसे पूछा जाएगा कि डी के पास कौन कौन से मेंबर हैं, मतलब डी क्लास के पास क्या फीचर हैं। तो देखिए आपको कैसे जवाब देना है, आपको कहना है सर डी के पास अपना खुद का डिक्लेयर्ड मेंबर डिवाइड है, और इनहेरिटेड मेंबर ऐड माइनस और मल्टीप्लाई है। क्लियर? और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो आपको नहीं दिख रहा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, अब आप यहां पर डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, डी का ऑब्जेक्ट बनाइए। बॉटम मोस्ट क्लास कौन सी है आपकी? हमेशा ध्यान रखिएगा, इनहेरिटेंस में जो सबसे बॉटम मोस्ट क्लास होगी उसी का ही ऑब्जेक्ट बनेगा। अब अगर आप यहाँ पे डी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप सी को भी यूज कर पाएंगे, बी को भी यूज कर पाएंगे, ए को भी यूज कर पाएंगे। अगर आप डी की बजाय यहाँ पर सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप बी को और ए को तो यूज कर सकते हैं सी के थ्रू, लेकिन सी के थ्रू डी को नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो सबसे बॉटम मोस्ट क्लास होगी उसी का ऑब्जेक्ट आप बना सकते। ठीक, अब आप यहाँ पर इस डी के ऑब्जेक्ट के थ्रू देखिए आप ऐड कॉल कर सकते हैं, जो इनहेरिट होके आया है सी से, सी के पास आया बी से, और बी के पास आया ए से, ओ बी डॉट माइनस। अब माइनस को भी कॉल कर सकते हैं। माइनस कैसे कैसे आया है? माइनस डी के पास सी से और सी के पास बी से आया, फिर ओ बी डॉट मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई भी इनहेरिट होके आया। और डिवाइड इसका खुद का डिक्लेयर्ड मेंबर है, डिवाइड इसने खुद डिक्लेयर कर दिया। लो जी, हो गया सॉल्व। यानी कि डी के ऑब्जेक्ट से आपने पूरी हायरार्की को एक्सेस कर लिया। ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लीजिए देखिए, हो गया स्टूडेंट्स, ये देखिए आउटपुट आ गया। यानी कि डी क्लास जो है, डी क्लास वो चाइल्ड क्लास है सी की, तो सी के मेंबर डी में, सी बी की है तो बी के मेंबर सी में, बी ए की है तो ए के मेंबर बी में, और ए ऑब्जेक्ट की है। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट क्लास के जो मेंबर हैं वो ए से बी में गए, बी से सी में गए, और सी से डी में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ओ बी डॉट, तो देखिए स्टूडेंट, डिवाइड माइनस एड और मल्टीप्लाई ये तो इसके खुद के हैं जो इनहेरिट होके आए हैं। इक्वल हैश को टू स्ट्रिंग गेट क्लास, ये सब ऑब्जेक्ट आगे लिखा है, ये सब ऑब्जेक्ट क्लास के हैं। क्लियर है जी? चलिए, तो ये आपने कवर करी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट, आप मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस को लेकर नहीं बना सकते, इसलिए इसका एग्जांपल अभी हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको पहले मैं इंटरफेसेस पढ़ाऊंगा जब कवर करूंगा। हाइब्रिड भी अभी नहीं होगा, हेरारिकल हो सकता है। तो मल्टीपल हाइब्रिड को कवर करेंगे इंटरफेसेस के साथ, अभी फिलहाल हेरारिकल देखते हैं। तो हेरारिकल मैंने आपको बताया था कि एक ट्री होता है, ट्री की तरह ए है, ए के दो पेरेंट हुए, बी और सॉरी ए पेरेंट है, बी और सी उसके चाइल्ड हैं। ऐसे बी के दो पेरेंट हो गए, सॉरी बी के दो चाइल्ड हो गए एक्स एंड वाई, सी के दो चाइल्ड हो गए एम और एन। जरूरी नहीं है दो दो होंगे, तीन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी। क्लियर है? तो इस तरह की हायरार्की में आप कैसे काम करेंगे? मान के चलिए इसके पास एक जेड है, तो देखिए यहाँ पर एक ऐड मेंबर है, तो वो ऐड मेंबर कहाँ का इनहेरिट हुआ होगा ये बताइए? डायरेक्ट इनहेरिटेंस कहाँ हो रही है उसकी? बी के पास भी ऐड आया होगा और सी के पास भी ऐड आया होगा, और इसके बाद ये इनहेरिट होके एक्स में भी गया होगा,
और y में भी गया होगा और z में भी गया होगा। b के पास खुद का माइनस है तो वो इनहेरिट होकर x में आया होगा क्योंकि x उसका चाइल्ड है, और y में भी आया होगा क्योंकि y भी उसका चाइल्ड है, लेकिन z में नहीं गया होगा माइनस, है ना? समझ में आ गया ना? चलिए, इसी तरह c के पास अपना डिवाइड है तो वो डिवाइड z में तो आया होगा, लेकिन वो डिवाइड एड x और y में नहीं गया होगा, यहाँ नहीं आया होगा। ठीक है, ये है, ये कराती है हायरार्किकल। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, देखिए यही एग्जांपल हमारे पास a है, आपने a को इनहेरिट कराया b में और a को इनहेरिट कराया a में, c में। अब बताइए, तो ये लॉजिक अभी जो आपके सामने बन रहा है वो धीरे धीरे इस तरह से बनेगा। a को मैं दो जगह इनहेरिट करा चुका हूँ, b में और c में। ठीक है, अब b के नीचे b को यानी क्लास b को मैं इनहेरिट करा रहा हूँ c में, b को, ओके, और d में भी मैं b को इनहेरिट करा, यानी कि b के चाइल्ड बना दिए c और d। तो आप कह सकते नहीं, सॉरी, कैसे हैं, एक मिनट, ए को इनहेरिट कराया बी में, ए को इनहेरिट कराया सी में, ठीक है, और बी को इनहेरिट कराया डी में और एक क्लास और आपने बना दी, मान के चलिए दैट इज ई में भी बी है और यहाँ पर है मॉडुलस। ओके, ये ई क्लास हो गई और इसके पास मॉडुलस है, और ये लीजिए, ये क्या कह रहा है हमसे, मॉडुलस। अच्छा, ये यहाँ पे गलती थी, ठीक है, यहाँ पे सही लिखा था, यहाँ गलत हो गया था, इसलिए कह रहा है। ओके, तो देखिए बी के नीचे डी और ई है तो आप यहाँ पर बना रहे हैं डी और ई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऐड है तो ये ऐड यहाँ भी आ गया, ये ऐड यहाँ भी आ गया। अब बी के पास क्या है, माइनस, तो ये माइनस यहाँ भी आ गया और ये माइनस यहाँ भी आ गया। इसके पास अपना क्या है, मॉडुलस, और उसके पास अपना क्या है, डिवाइड। ओके, लीजिए, अब आपने, चलिए आप इसी हायरार्की को इस तरह से रख रहे हैं, और अगर सी चाह रहे हैं तो सी के नीचे भी आप एक बना सकते हैं। आपने एक क्लास और क्रिएट करी, लीजिए, और वो क्लास आपने क्रिएट करी है एफ, और उसको इनहेरिट करा रहे हैं सी से। ओके, और इसके पास जो फंक्शन है वो है स्क्वायर, कुछ भी नाम रख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फंक्शन का नेम है, ये स्क्वायर कर दिया, ये एफ का स्क्वायर है, ठीक है, और सी इनहेरिट हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एफ आ गया, तो एफ के पास ऐड आ गया और एफ के पास स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये हायरार्की बन के तैयार हो गई है। अब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस किस क्लास के बनाएंगे, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट आप डी क्लास का बनाएंगे, ई क्लास का बनाएंगे और एफ क्लास का बनाएंगे, तीन क्लासेस का बनाएंगे। अब डी के थ्रू आप क्या क्या एक्सेस करेंगे, डी के थ्रू आप डिवाइड एक्सेस करेंगे, माइनस एक्सेस करेंगे और ऐड एक्सेस करेंगे। ई के थ्रू आप माइनस एक्सेस करेंगे और ऐड भी एक्सेस करेंगे,
और मॉडुलस भी एक्सेस करेंगे। मॉड एफ के थ्रू आप ऐड एक्सेस करेंगे और सी के पास खुद का क्या है, मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई भी एक्सेस करेंगे और स्क्वायर भी एक्सेस करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो बनेंगे वो हमारे पास बनने वाले हैं डी ई और एफ, डी ई और एफ के। तो ये आपने डी का ऑब्जेक्ट बनाया, डी इक्वल टू न्यू डी, ठीक है, डी का ई का ऑब्जेक्ट और एफ का ऑब्जेक्ट, ठीक है। डी के ऑब्जेक्ट से आप कॉल करेंगे ऐड को, डी के ऑब्जेक्ट से आप कॉल करेंगे माइनस को, और डी के ऑब्जेक्ट से आप कॉल करेंगे डिवाइड को। क्लियर, चलिए अब ई का ऑब्जेक्ट, ई के ऑब्जेक्ट से आप कॉल करेंगे ऐड को, ई के ऑब्जेक्ट से आप कॉल करेंगे माइनस को, और ई के ऑब्जेक्ट से आप कॉल करेंगे मॉडुलस को। चलिए ऐसा आउट, अब आप एफ से कॉल करेंगे ऐड को, आप एफ से कॉल करेंगे मल्टीप्लाई को, और आप एफ से कॉल करेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर में आपने क्या कर रखा है, स्क्वायर वाले में हमने डिवाइड कर रखा है ना, तो स्क्वायर में आप क्या करें, एक्स मतलब एक्स इंटू वाई, बस इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आप इसे रन करके देखिए, ये कंपाइल होगा और रन होगा। ये देखिए डी से आप ए बी और डी कॉल हो रहा है, ई से ए और बी कॉल हो रहा है, और एफ से ए और सी कॉल हो रहा है। क्लियर है, तो ये हो गई आपकी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था स्टूडेंट्स आपका इनहेरिटेंस थ्रू क्लासेस, जिसमें हमने सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरफेसेस के थ्रू इनहेरिटेंस करके दिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, और ये एग्जांपल्स जो मैंने कवर किए हैं ये आपको समझ में आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में इनहेरिटेंस को कवर करेंगे इंटरफेसेस के साथ, जिसमें हम मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।